नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात विधानसभा सत्र की। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र और चौथा दिन आज। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी और आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कई बिल सरकार आज सदन के पटल पर रख सकती है, कई बिल पेश कर सकती है। तो आज चौथा दिन 15वीं विधानसभा और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। कल जो तस्वीरें देखी थी हमने, आज भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ सकती हैं। आसार इस बात के लगाए जा रहे हैं। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कुछ ही देर में सदन का सत्र, आज का दिन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या कुछ रहने वाला है आज? क्या आज भी कल की तरह ही, कल के दिन की तरह आज भी तस्वीरें सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें सदन के भीतर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और कल जो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ था उसको लेकर के बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की थी। विधायक हनुमान बेनीवाल और जो हंगामा कर रहे और विधायक थे उनके खिलाफ में। तो अब देखना होगा कि बीजेपी आगे क्या रणनीति तय करती है। क्या हाउस में वो मामला आज अगर दोबारा आता है बेनीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने का, तो हंगामा और गतिरोध जैसे हालात आज भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ आज जो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, उसमें सारे पार्टियों के जो विधायक हैं वो हिस्सा लेंगे। तो इसमें भी काफी गर्मागर्म बहस होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि पहला अभिभाषण है सरकार बनने के बाद में, और इसमें जिस तरह के मुद्दे ये सरकार लेकर के आई है, जो बातें अभिभाषण के दौरान कही गई हैं, उन तथ्यों को लेकर के और विपक्ष है वो हमलावर हो सकता है। खास करके अभिभाषण के में जो बीजेपी राज पर निशाना साधा गया है, खासकर कर्ज भार से डुबाने के आरोप लगाए गए हैं पूर्ववर्ती सरकार पर, ग्रोथ रेट कम करने के आरोप लगाए गए हैं। इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है, वो सरकार की विकास योजनाओं पर सवाल उठा सकता है। कर्ज माफी का जो बड़ा इश्यू है उसको लेकर के ये मुद्दा आज शून्यकाल में जरूर उठ सकता है, क्योंकि जो 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया गया था, बीजेपी का ये कहना है कि 10 दिन में किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र नहीं मिले, तो ये मुद्दा भी आज विधानसभा के भीतर उठ सकता है। लेकिन मुख्य रूप से आज शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। जी बिल्कुल गोवर्धन, आज कुछ बिल भी पेश कर सकती है सरकार। कौन कौन से वो बिल होंगे जिन्हें पेश किया जा सकता है आज? नहीं, देखिए, आज बिल पेश करने का शेड्यूल है नहीं, क्योंकि जो विधानसभा की आज की कार्यसूची आई है उसमें केवल शून्यकाल और कुछ अधिसूचनाएं रखी जाएंगी और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हो जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक ने स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान हटाने का जो 2 बिल हैं, निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक प्रावधान हटाने के, एक बिल है पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 और एक नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2019। ये इन 2 बिलों को कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है और 21 तारीख को ये दोनों बिल हाउस में रखे जा सकते हैं। एक और बड़ा बिल लाए जाने की तैयारी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लाया जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक में इस बिल को लेकर के चर्चा हुई है और इस बात की संभावना है कि इसी सत्र के दौरान वो बिल लाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में राहुल गांधी ने 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देने के लिए बिल पारित करने के निर्देश दिए थे। पिछले दिनों चिट्ठी लिखी गई थी राहुल गांधी की ओर से, और अब चूंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई है तो ये बिल भी जल्द विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन संभावना इस बात की है कि इसी सत्र के दौरान या बिल्कुल गोवर्धन। और विधानसभा जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री जब विधानसभा पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुना देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना स्टैंड है और हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में, तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर।
और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही हैं इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है जहां हमारी सरकार है कम से कम वहां पर हम इसको आगे लेकर जाएं। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल तक तमाम तरह के संशोधन कर चुके हैं संविधान में, लेकिन इस मोटे मुद्दे पर उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। 5 साल तक लगातार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी लिखते रहे कि इस 1/3 के आरक्षण को हम कारगर साबित करें, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं क्योंकि मंशा नहीं है। लेकिन जहां जैसे पंजाब में ऐसा हुआ है और राजस्थान में हम लोग चाहते हैं, कल डिस्कशन भी हुआ है कैबिनेट में इस बारे में कि हम कैसे इसको आगे लेकर जाएं और राजस्थान में जो महिला आरक्षण का बिल है उसको हम एक ऐसा अमली जामला बनाएं ताकि ये जो सोच थी इसको हम हकीकत में तब्दील कर सकें। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गोवर्धन, देखिए सरकार ने भी साफ कर दिया, उप मुख्यमंत्री ने भी आज ये बात फिर से दोहराई, कहा 33% महिला आरक्षण का बिल सरकार लेकर आएगी। और ये बात हम चुनाव से पहले से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में। क्या इसी सत्र में ये बिल पेश हो जाएगा? देखिए, 33% महिला आरक्षण बिल लाने के लिए राहुल गांधी ने सारे कांग्रेस शासित जो स्टेट्स हैं उनको लिखा था पिछले दिनों। और अब चूंकि कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई है तो कल कैबिनेट की बैठक में 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर के चर्चा हुई है इस सत्र में। क्योंकि दिन अभी कम है, 4-5 दिन का बिजनेस ही तय किया गया था, तो अभी तत्काल ये बिल लाए जाने की संभावना नहीं है। लेकिन चूंकि ये सत्रावसान नहीं होगा और आगे जब कार्रवाई होगी, फरवरी में जब सदन चलेगा, उस वक्त ये बिल लाए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार जब तक ये बिल नहीं लाती तब तक पूरी तरह ये आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन राज्य सरकार यहां से अपनी ओर से ये बिल पास करके और इसका प्रावधान करना चाहती है। जैसा कि राहुल गांधी ने डायरेक्शन दिए थे, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सारे जो कांग्रेस शासित स्टेट्स हैं वो अपने अपने यहाँ पर ये बिल पारित करके और विधानसभा से संकल्प पारित करके और केंद्र सरकार को भिजवाएंगे। तो ये एक बड़ा इश्यू लोकसभा चुनाव के भीतर भी कांग्रेस बनाने का प्रयास करेगी कि वो 33% महिला आरक्षण देने बड़ा दाव भी कह सकते हैं गोवर्धन। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले का एक बड़ा पॉलिटिकल बिल्कुल बड़ा दाव होगा इसमें। और लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल को पास करने की कोशिश कांग्रेस सरकार यहां पर करती हुई दिख रही है, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक में इस बिल को लेकर के डिटेल से चर्चा हुई है। जी चलिए, बिल्कुल। तो लोकसभा विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का बिल राज्य सरकार लाएगी। एक बड़ा दाव कांग्रेस का ये होने वाला है आगामी चुनाव को लेते हुए आधी आबादी को अपने पक्ष में करने की। गोवर्धन, जिस तरह की तस्वीरें हमने कल देखी थी उस तरह की तस्वीरें अब ना हो, क्योंकि सदन का समय काफी कीमती होता है और यहाँ पर विधायक आते हैं, माननीय आते हैं, उनसे इस तरह की अपेक्षा लोग नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम आपको चुनकर भेज रहे हैं तो कम से कम हमारी समस्याओं को रखिए आप। लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो लोगों को भी निराशा हाथ लगती है। क्या कुछ नियम कायदे इनके लिए होते हैं, माननीयों के लिए? अगर होते हैं तो क्यों नहीं उनको फॉलो किया जाता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा में सभी मुद्दे उठाने से लेकर के हर बात के लिए नियम बने हुए हैं। विधायक जब पहला दिन था इस सत्र का तो हमने देखा कि सभी विधायकों को एक अटैची भर करके 13 तरह की किताबें दी गई हैं, जिनमें उनके वेतन भत्तों से लेकर के विधानसभा के भीतर कौन सा मुद्दा किस नियम के तहत उठाना है, कैसे उठाना है, वो सारा उन 13 किताबों के जरिए उनको समझाने के लिए उनको दिया गया था। लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जो शायद इन नियमों को पढ़ना नहीं चाहते और अगर पढ़ते भी हैं तो उनको अमल में विधानसभा के भीतर नहीं लाना चाहते। यही वजह है कि हंगामे की स्थिति देखने को मिलती है। नए अध्यक्ष जो बने डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने भी पहले ही दिन ये कहा था अध्यक्ष बनते ही, चलिए, या फिर विधानसभा का नियम मीडिया अट्रैक्शन पाने का भी एक तरीका इसे कह सकते हैं, लोगों के सामने आने का भी इसे एक तरीका कह सकते हैं कि खामखा आप सदन का वक्त जाया करें, शोरगुल करें, शोर शराबा करें और मीडिया अट्रैक्शन पाए। कुछ ऐसी तस्वीरें कल हमने देखी थी, आज ऐसा ना हो यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए।